हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी वृश्चिक राशि है तो चलिए देख लेते हैं 15 से 31 के बीच में जनवरी मंथ में यानी जनवरी 2023 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर, अगर आप अपने दिल से मन से खुद को स्कॉर्पियो मानते हो यानी वृश्चिक राशि के मानते हो तो आप ये रीडिंग आराम से देख सकते हो, आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करेगी आप उन सब चीज़ों को ही ले। और रीडिंग देखते वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो आप उन सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें शायद बाकियों से रेजोनेट कर जाए। ओके, सो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है। पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर बिल्कुल भी ना लाए। ओके, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 की जो एनर्जी है वो देखो 2 टाइम्स मुझे लग रही थी। 7 की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी होता है। यहाँ पर है द डेविल, एक मेजर अरकाना है। डेविल को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम लोग घबरा जाते हैं। सो 6 ऑफ वंस है, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स आप देख सकते हो, ये कार्ड आया था और मैंने इसे रख दिया था क्योंकि वहाँ पर 2 कार्ड एक साथ निकल आए थे। ओके, सो ये कार्ड आपके लिए फिर से आ गई है। इसका मतलब है ये आपके डेस्टिनी में है, यानी ये आपके भाग्य में है। ये जो ऑफर है ये आने वाला है। ओके, सो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको इस टाइम पर भगवान की तरफ से कुछ हेल्प मिलने वाला है, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ सिंबल्स दिखने वाला है जिससे आपके लव लाइफ की तरफ से जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हैं वो सब यहाँ पर हटती हुई दिखेगी। आपको कुछ ऑफर, कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ प्रपोजल्स मिलते हुए दिख रहे हैं 15 से 31 के बीच में जनवरी मंथ में। ओके, सो इस टाइम पर आपको भगवान की तरफ से यानी डिवाइन की तरफ से बहुत सारे सिंबल्स आपको दिख सकते हैं, या फिर एंजल्स की तरफ से कुछ नंबर्स आपको दिख सकते हैं, शो हो सकते हैं। शायद बहुत से लोगों को अभी दिख भी रहा है। ओके, यहाँ से मुझे दिख रही हैं, कुछ लोगों को कुछ ही दिनों में ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और इस टाइम पर आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि ये जो ऑफर अपॉर्चुनिटी आ रहा है ये डिवाइन की तरफ से होने वाला है, या फिर एक पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। इस टाइम पर आपके पास एक मेजर न्यूज़ या फिर आप कह सकते हो एक गुड न्यूज़ आपके पर्सन की तरफ से भी आ सकता है, डिवाइन की तरफ से भी आ सकता है। ओके, कुछ अनएक्सपेक्टेड आप इस टाइम पर देख पाओगे। कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी आ सकता है आपके पास लव लाइफ के साइड से। कुछ आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा शुभ होने वाला है आपके लव लाइफ के साइड से आपके लिए। तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्यूरियस हैं, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे अलग से दिख रही हैं, और वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, आर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। फर्स्ट तो मैं बताना चाहती हूँ 7 का जो एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है ये जो 7 नंबर है, 7 का जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पर आप जो भी करने वाले हो उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार के करने वाले हो। इसमें आपका फ़ायदा है या फिर नहीं है, आपको इससे सक्सेस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान में रखते हुए काम करते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ से मुझे दिख रहे हैं आप लव लाइफ के साइड से किसी इंसान से मशवरा लेते हुए दिख रहे हो। ओके, और ये मशवरा आप चोरी छुपे लेते हुए दिख रहे हो, यानी बाकियों को पता नहीं होगा कि आप उनसे कुछ एडवाइस मांग रहे हो या फिर हेल्प ले रहे हो। ओके, ये पर्सन आपके फैमिली से कोई हो सकता है, नेबर्स के कोई लोग हो सकते हैं, आपके कजन्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पर ये बात आप किसी को बताने नहीं वाले हो। कोई एक काम आप यहाँ पर चोरी छुपे करते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से, इसके बारे में आप अपने पर्सन से कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाले हो। ओके,
और यहाँ पर है, या फिर ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकता है। ओके, यानी आपके पर्सन भी कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो आपसे शेयर नहीं करना चाहेंगे इस टाइम पर। और यहाँ पर है 7 ऑफ वांड्स, तो यहाँ से मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पर आपका कोई एक मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा प्रे करते हुए दिख रहे हो, यहाँ से मुझे दिख रहे हैं शिद्दत से प्रे करते हुए दिख रहे हो अपने लव लाइफ को लेकर। आप इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में हीलिंग की डिमांड रखते हुए दिख रहे हो, बैलेंस की मांग करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो और यहाँ पर है डेविल। सो इस टाइम पर आप जिस भी सिचुएशन पर रहोगे, यानी इस टाइम पर अगर आप किसी के लिए सोचोगे, आप उस सिचुएशन में ही यहाँ पर स्टक होते हुए दिख रहे हो। अगर आप इस टाइम पर किसी को नफरत करते जाओगे या फिर किसी को प्यार करते जाओगे, तो आप उस सिचुएशन में ही स्टक होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर द डेविल की एनर्जी आ गई है। सो आप जिस भी सिचुएशन पर इस टाइम पर रहोगे, आप उस सिचुएशन में ही स्टक होते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम पर आपके और आपके पर्सन के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है मुझे। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव सा महसूस करोगे। कुछ भी हो, नो मैटर दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कितने दिनों से चल रहा है, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करने वाला है। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा एक खिंचाव महसूस करने वाले हो। ओके, और यहाँ पर है 6 ऑफ वांड्स। ओके, सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपके लव लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड वे में एक शादी का ऑफर या फिर एक लव प्रपोजल आती हुई दिख रही है किसी एक ऐसे पर्सन की तरफ से जो पर्सन शायद बहुत ज़्यादा रिच हो या फिर वेल्दी पर्सन है। ओके, उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से मुझे दिख रही है शादी को लेकर एक जल्दबाजी रहेगा या फिर अपने प्यार को, लव लाइफ को सेटल करने का एक जल्दबाजी यहाँ पर मुझे दिख रही है। जिस भी पर्सन की तरफ से आपके पास ऑफर आएगा, ये शादी का ऑफर हो सकता है, लव ऑफर भी हो सकता है। ओके, और कोई एक सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड वे में क्रिएट भी हो सकता है। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस पर्सन की तरफ से ऐसे ऑफर या फिर ऐसा ऑफर आपके पास आ सकता है। ओके, और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। मैं क्या ही कहूँ, ये ऑलरेडी एक ऑफर को ही शो कर रहा है। यानी इस टाइम पर डेफिनेटली किसी एक ऐसे पर्सन की तरफ से भी आपके पास प्रपोजल्स आ सकते हैं। यानी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रहे हैं। ओके, सो ये पर्सन जो हैं ये आपको जानते हैं, आप भी इन्हें जानते हो, यहाँ से मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, आपके नेबर्स में से कोई हो सकता है, आपके ऑफिस का कलीग हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। कुछ भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और इनके दिल में आपको लेकर बहुत सारे डीप फीलिंग्स है। इन्होंने बहुत बार शायद कोशिश की है आपको बताने की, पर नहीं हो पाया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर नाइट की एनर्जी है। ये अपना फीलिंग्स हर बार दबा कर चले जाते हैं। ओके, कभी भी इनको हिम्मत नहीं हुआ है आपके सामने कुछ आकर बताने की, और इसकी वजह से ही शायद आपको नहीं पता है कि इस इंसान के दिल में आपको लेकर कुछ फीलिंग्स है। ये पर्सन आपके लिए एकदम से सरप्राइजिंग हो सकता है। ओके, सो और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो मैंने जैसे आपको बताया बॉटम ऑफ द डेक से देखकर कि इस टाइम पर ऑफर, गिफ्ट्स, गुड न्यूज़ आपके पास डेफिनेटली लव लाइफ के साइड से आते हुए दिख रहे हैं 15 से 31 के बीच में, यानी रिसेंट फ्यूचर यानी अपकमिंग फ्यूचर में। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये कार्ड भी वही शो कर रहा है कि इस टाइम पर आपके पास आपकी लव लाइफ की तरफ से यानी आपके पर्सन की तरफ से एक गिफ्ट आता हुआ दिख रहा है मुझे, एक गुड न्यूज़ आता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, और ये गुड न्यूज़, ये गिफ्ट आपको भगवान भी दे सकते हैं लव लाइफ की तरफ से। ओके, यानी डिवाइन की तरफ से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यानी इस टाइम पर आप दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी टाइम बिताते हुए दिख रहे हो। आपका जो लव लाइफ है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है मुझे। चलिए हर एक कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर बिल्कुल भी ना लाए। ओके, सो देख लेते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करके। सो यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स। सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं एक्सपेक्टेशंस हाई लव लाइफ के साइड से और सेटिस्फिकेशन लो। यानी इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से जो भी हो रहा है या फिर जो भी होगा, इससे आप यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होते हुए दिख रहे हो। आपका एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा है, और इसके दौरान ही यहाँ पर आप किसी से कुछ मशवरा लेते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से। 15 से 31 का जो रीडिंग है वो ऐसे इस डायरेक्शन में घूम रही है। ओके, सो 7 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करने के बाद यहाँ पर आया है
व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, आप देख सकते हो। सो आपका जो प्रे है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है, वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे, ओके। सो आपने जो भी मांगा था आपके लव लाइफ के साइड से, बहुत ज़्यादा शिद्दत से मांगा था, यहाँ से मुझे दिख रही है, या फिर शायद अभी भी मांग रहे हो, ओके। सो इस टाइम पर आप जो भी मांगोगे, या फिर रिसेंट पास्ट में आपने जो भी मांगा था, ओके, सो वो सभी चीज़ें यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे लव लाइफ के साइड से। और द डेविल को क्लैरिफाई कर लेते हैं। डेविल के लिए यहाँ पर आया है डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये जो डेविल का सिचुएशन है, डेविल का कार्ड है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता हुआ दिख रहा है मुझे। डेविल का कार्ड आपके लिए एकदम से नेगेटिव कार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ले आ रहा है डेविल का कार्ड। इस डेविल के दौरान ही, यानी इस सिचुएशन के दौरान ही आपकी लव लाइफ में एक मोड़, नया मोड़ आप देख पाओगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ओके। सो यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इस डायरेक्शन में घूम रही है, यहाँ पर नेगेटिव से पूरे पॉजिटिव तक जाकर ख़त्म हुआ है, ओके। सो ये जो डेविल कार्ड है ये मिडिल में आ रही है, इसका मतलब है इस सिचुएशन के दौरान आपकी लव लाइफ में बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से मुझे दिख रही हैं आप इस टाइम पर आपके फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, यानी लव लाइफ के साइड से हो सकता है आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले चुके हो या फिर लेने वाले हो जिससे आपका फैमिली थोड़ा सा निराश हो सकता है, या फिर आप कुछ ही दिनों में शायद शादी का कोई प्लानिंग कर रहे हो, इससे आपके फैमिली को इन्फॉर्म करना है, ऐसा भी हो सकता है कुछ भी, ओके। यहाँ से मुझे दिख रही हैं आप अपने फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो आपकी लव लाइफ के साइड से। और 6 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 6 ऑफ वांड्स के लिए यहाँ पर आया है 10 ऑफ वांड्स, ओके। सो बहुत सारे नेगेटिविटीज़ यहाँ पर आपकी लव लाइफ से जाती हुई दिख रही हैं। कोई एक चीज़ का एंड यहाँ पर आप खुद करते हुए दिख रहे हो, यानी आप अपना बैग पैक कर चुके हो लव लाइफ के साइड से, और आप पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं मुड़कर देखने वाले हो, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो आपकी लव लाइफ के साइड से, ओके। सो आप पास्ट की चीज़ें यहाँ पर भुलाते हुए दिख रहे हो, पास्ट को एंड करते हुए दिख रहे हो, ओके। सो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है मदर ऑफ वांड्स, ओके। सो यहाँ से मुझे दिख रहे हैं ये जो इंसान आपके पास प्रपोजल लेकर इस टाइम पर आने वाला है, ये इंसान आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है या फिर चाहती है, ओके। सो ये इंसान आपको एक मदर की तरह प्यार करते हैं, यानी आपको अगर थोड़ी सी भी खरोच आ जाए या फिर आपको अगर थोड़ा सा भी टेंशन हो जाए तो ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। इस इंसान को बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है कि आपको कुछ ना हो जाए, ओके। ये इंसान बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपके, यहाँ से मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, अच्छे इंसान हैं, ओके। और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर है सन ऑफ पेंटिकल्स। सो सन ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड हैं ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा कार्ड माना जाता है, क्योंकि आपने आपकी लव लाइफ में जो भी एफर्ट्स लगाया है, जो भी टाइम इन्वेस्ट किया है, आप अपने लव लाइफ के साइड से कितना ज़्यादा लॉयल हो, कितना ज़्यादा ऑनेस्ट हो, इन सभी चीज़ों के ऊपर विचार करके ही आपको ये गिफ्ट, या फिर आप कह सकते हो आपको ये गुड न्यूज़ दिया जाएगा। आप ये गुड न्यूज़, आप ये गिफ्ट्स डिजर्व करते हो, ओके। और इसकी वजह से ही भगवान की तरफ से आपको ये सिचुएशन दिया जाएगा, ये जो खुशी का मौका है ये लव लाइफ के साइड से आपके लिए क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो चलिए मून आपको क्या गाइड करते हैं देख लेते हैं। ओवरऑल तो आपका रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, अच्छी एनर्जी निकल के आई है। आपका 15 से 31 बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है, ओके। सो यहाँ पर है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड।